एक तो इसमें जैसे आप सब लोगों को मालूम है 20 तारीख से कुछ चीज़ों को एग्जम्पशन की बात हुई थी और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक इसमें विस्तृत गाइडलाइन जारी हुई है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी उसी के कॉन्सोनेंस में कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। एक तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, किराना की सभी दुकानें खुली रहेंगी। 9 बजे से 12 बजे हमने उनका समय रखा है और वो होम डिलीवरी ही देंगे। उनको हम एनकरेज करें कि वो होम डिलीवरी दें ताकि लोगों का कॉन्टैक्ट कम से कम हो। सिमिलरली जो हमारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स की डिलीवरी चल रही है वो भी होम डिलीवरी 9 से 12 ही देंगे। जो हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं वो 9 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे, 9 to 2, और उनको भी हम एनकरेज करेंगे जितना ज़्यादा हो सके होम डिलीवरी दें ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। इसके अलावा जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज की बात आई थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो इंडस्ट्रीज के लिए हरियाणा सरकार ने एक सरल हरियाणा पोर्टल बनाया हुआ है। जो भी इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं वो उस पर अप्लाई कर दें और जो एज पर गाइडलाइंस जिनकी अप्रूवल बन पाएगी, जो एज पर नॉर्म्स बनेगी, इसेंशियल सर्विसेज या जो भी जरूरी चीजें हैं उनको लेकर के, तो उनकी प्रशासन उनके अप्रूवल देगा। उनको बाकायदा अलग अलग कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। वो इंडस्ट्री जो कंटेनमेंट जोन में भी या जो वो इंडिविजुअल जो कंटेनमेंट जोन में भी अलाउड होंगे उनको रेड कलर के पास इशू होंगे। जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन इसेंशियल हैं उनको ब्लू कलर के पासेज इशू होंगे और जो कंस्ट्रक्शन जो उनको ग्रीन कलर के इशू होंगे और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनको ब्लू कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है उनके वहाँ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और ताकि लोगों को एक व्यवसाय मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए मनरेगा के जो वर्क्स हैं वो भी चालू रहेंगे। मनरेगा के वर्क्स जो है वो चालू हो जाएंगे इमीडिएटली, प्रोवाइडेड जो गांव की लेबर है वो उसी गांव में काम करे और उनकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, उनको मास्क वगैरह दिए जाए और सैनिटाइजेशन भी कराया जाए। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी, चाहे वो रोड निर्माण का है, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज भी ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स हैं वो खुले रहेंगे और द काउंटर सर्विस भी देंगे और एटीएम्स भी हमारी खुली रहेंगी। जो हमारा पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो चलता रहेगा इसी प्रकार से। गैस सिलेंडर्स वगैरह की डिलीवरी इसी प्रकार से चलती रहेगी क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज में आती है। तो ये सारी जो रिलैक्सेशंस हैं, विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि 20 तारीख से क्या क्या चेंज होने जा रहा है, अगर मैं बात करूँ तो एक तो किराना शॉप्स, पहले हमने वो लिमिटेड शहर में किराना शॉप्स रखी थी, उसकी बजाय सारी की सारी किराना शॉप्स खुलेंगी और इनका टाइमिंग 9 से 12 होम डिलीवरी का रखेंगे हम। इसके अलावा जो हमारी केमिस्ट शॉप्स हैं वो भी सारी की सारी खुलेंगी, 9 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी उनको एनकरेज करने के लिए कहा जाएगा। गांव में नरेगा की एक्टिविटी चल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज के लिए इनको एक पास बनाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सरल हरियाणा पोर्टल पे। उसके बाद उसकी नियमानुसार अप्रूवल दी जाएगी, उनको पासेज इशू होंगे, उन पासेज को देख करके ही वो अपनी इंडस्ट्रीज आगे चला सकते हैं। सर टैगलाइन क्या रहेगी जो पासेज सरल हरियाणा पे अप्लाई करेंगे? मूवमेंट पासेज के लिए भी एक नई वेबसाइट दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या टाइम लिमिट टैगलाइन क्या रहेगी सर इसकी? जो मूवमेंट ये इंडस्ट्रीज पासेज अप्लाई करेंगे वो अपने संबंधित कितने वर्कर्स हैं उनके यहाँ उनकी डिमांड करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री 20 से कम वर्कर्स की डिमांड करती है तो सरकार के नियम के हिसाब से अगर वो इंडस्ट्री फॉल करती है तो उसको सारे वर्कर्स की परमिशन मिल जाएगी। उससे ज्यादा की कोई करती है तो उसको 50% ऑफ द लेबर जितनी अप्लाई की है उनके पासेज की अनुमति दी जाएगी। इनके जो कलर्स होंगे वो कंटेनमेंट जोन के लिए रेड कलर के और उसके अलावा ब्लू कलर, ग्रीन कलर के होंगे। ये इनसे यही आग्रह किया गया है। अभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मेरी मीटिंग भी हुई थी कि जब इनको अगर परमिशन मिल जाती है तो उसकी कलर्ड प्रिंट आउट लें ताकि कलर दिखे उस पर और अकॉर्डिंगली हमें नाकों पे अगर किसी ने कोई पूछता है तो हम उस पर अकॉर्डिंगली अप्रूवल दे सकते हैं। तो पहले किराने की दुकान और केमिस्ट की दुकान की 9 से 5 बजे की टाइमिंग थी, तो क्या हरियाणा सरकार से कोई बातचीत हुई या कोई क्या फैसला लिया? नहीं, इस पे जो उन्होंने रखा है वो क्योंकि हमारे पास पहले लिमिटेड शॉप्स थी उनको एनफोर्स कराना बड़ा आसान था, इसलिए हमने पूरा टाइम रखा हुआ था। अब जो हमने शॉप्स रखी हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक इसलिए रखी है क्योंकि सारी की सारी किराना शॉप्स खुली होंगी, इसलिए लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। जो भी अगर कोई नियर बाई जाना चाहता है तो वो वहीं से लेके आ सकता है। हमें होम डिलीवरी एनकरेज करनी है।
सारी दुकानें जो खुली रहें वो कोशिश ये करें कि घर पे ही पहुंचाएं। और अगर उसके बाद भी 12 बजे बाद भी अगर कोई किसी के पास ऑर्डर्स आते हैं और अगर कोई होम डिलीवरी देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बस ये है कि 12 बजे बाद ओवर द काउंटर कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल काउंटर पे आकर के ना खरीदे। सर 3:30 बजे एक ऑर्डर आया FCR ऑफिस से कि उसमें लिखा है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। इसको सर क्या चीजें कवर हो रही है? क्योंकि इसमें तो जैसे टायर के शोरूम है, चाहे IT सेक्टर का हो, चाहे लैपटॉप्स के शोरूम हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, वो काफी चीजें कवर हो रही है सर इसमें। बिल्कुल, इसमें जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है सरल हरियाणा पोर्टल के लिए, इसमें पासेस अप्लाई करने के लिए व्यवस्था बनाई कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें अप्लाई कर सकती है। फिर एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें हम उसके थ्रू जांच की जाएगी कि क्या हम उसमें परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अकॉर्डिंगली परमिशन उनको ग्रांट की जाएगी। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कलर कोडिंग होगी पासेस में, उसमें उनमें फर्दर शर्त रखी जाएंगी कि अगर कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एस्टेट में, एस्टेब्लिशमेंट में अगर हम खोलने की परमिशन देते हैं तो वो इंडस्ट्री वहां पे जो वर्कर्स हैं या तो उनको वहीं पे रखेगी, सबको उनके रुकने की और खाने की व्यवस्था करेगी, या फिर उसी जगह के नियर बाई आसपास कहीं रखेगी और उनकी मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अवेलेबल कराएगी, ताकि वर्कर कोई पैदल चल के या कोई और ट्रांसपोर्ट का मीन लेकर के उसमें ना ट्रैवल करें। उन लोगों के रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो कराई जाएगी, सैनिटाइजेशन कराई जाएगी। सर रजिस्ट्री की बात सामने आ रही थी, पहले की रजिस्ट्रियां खुल जाएंगी लेकिन कम होंगी, तो फिलहाल क्या आप लोगों ने उसके लिए भी सरकार ने डायरेक्शंस दी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो खुल जाएगी। 2 बजे से 4 बजे तक जो है ये तहसीलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमारे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बाकी कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद 4 से 5 तक अगर कोई अर्जेंसी सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं जिसको अर्जेंसी है, वो यहाँ पे बनवा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी एडवोकेट्स थे या लंबरदार थे और जिनकी आवश्यकता थी, वो अभी के लिए सरकार ने एग्जेम्पशन दी है। अगर कोई गवर्नमेंट का इशू किया हुआ ID कार्ड है या कोई आधार कार्ड है, उसके बेसिस पे भी सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। सर रजिस्ट्री जिस तरह से खुल गई है कल से, अब लोगों के फोन आ रहे हैं कि जैसे 30 ही लोग रजिस्ट्री करवा पाएंगे, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस? ऐसे तो भीड़ लग जाएगी, क्या उसके लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है, जो अब हम फंक्शनल करा देंगे। उसमें एक दिन में 30 लोग जो है उस पर ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं। क्या वेबसाइट रहेगी सर वो? जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम है, जिसपे हम ऑनलाइन जो हमारी हैरिस वाली ई-दिशा का जिस पे लेते हैं दिशा जी, उस पे वो टोकन ले सकते हैं और 30 टोकन दिन में काटे जाएंगे। और सर जैसे इसी ऑर्डर के मुताबिक जो इसेंशियल गुड्स में AC को, फैन को, कूलर को, इन सबको भी माना गया, इसमें कहा गया कि वो भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या वो डिलीवरी करेंगे? उनकी जो रिपेयरिंग के मैकेनिक्स है उनके लिए पास की मूवमेंट पास उसके लिए अगेन वो सरल पोर्टल पे अप्लाई करें पासेस, उनकी भी कलर कोडिंग की जाएगी। ये जो उनके पासेस होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और जो विशेष रूप से जो मेंटेनेंस सर्विसेज है, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, या फिर कोई AC रिपेयर का इंडिविजुअल पर्सन है, अगर कोई इस तरह का आदमी अप्लाई करता है, तो चूंकि जैसे हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं कि डिलीवरी बॉय ही कई बार कैरियर बन जाता है इन्फेक्शन का, तो हमने एक करनाल में अपने स्तर पे एक फैसला लिया है कि इन सब लोगों को एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनकी पहली मेडिकल जांच कराएंगे और उसके बाद ही इनको आई कार्ड इशू करके इनको अलाउ किया जाएगा कि घर घर जाकर के वो ये डील सर्विसेज दे सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक व्यवस्था पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है और कल तक ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इनका कार्य करते हैं, उनकी हमने लिस्ट भी ले ली है, उनको हम इस पर रजिस्टर भी करा रहे हैं। और जो होम घर घर जा करके होम डिलीवरी देने के लिए तैयार होगा, उनको पहले मेडिकल कराने के बाद पास दे करके फिर भी लगाओ। तो सभी जो कमेटीज बनाई जा रही है उनका क्या रोल रहेगा सर? जो ये कमेटीज बन रही हैं उनके पास कैसे जो भी लोग अप्लाई करेंगे कैसे आएगा? आप मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहे हैं जी, तो उसमें जो हमारी 3 तरह की कमेटियां बनी हैं, अगर किसी इंडस्ट्री ने अप्लाई किया और उसमें वो एलिजिबल भी है और उसमें 25 से कम अगर लोग हैं तो संबंधित SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। अगर किसी में 25 से 200 लोगों के बीच में मैन पावर है, उसमें रूरल एरियाज में ADC की अध्यक्षता में और अर्बन एरिया में कमिश्नर नगर निगम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और अगर किसी इंडस्ट्री ने 200 से ज्यादा लोगों के लिए अप्लाई किया है तो उसमें DC की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उनका ये कार्य रहेगा कि वो एग्जामिन करके उनको उन पे फर्दर फैसला लेंगे, उनको पासेज इशू करेंगे। सर ये जो दूध सप्लाई करते हैं, सब्जी देते हैं, इनका मेडिकल कितना लगेगा? जो दूध पर्टिकुलर सप्लाई होम डिलीवरी जो देते हैं लोग,
हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके इनका रैपिड किट से भी टेस्ट करवाएं। हमारे पास 500 रैपिड टेस्टिंग किट्स आ गई हैं और इनका हम एक बार जांच कर लेंगे। अगर इनमें कोई सिम्टोमेटिक मिलेंगे तो ज़रूर हम उनको टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो सब्जी वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, जो हमारे सब्जी मंडी में हमें वहाँ मिल सकते हैं, उन लोगों को भी हम जो है रैंडमली मेडिकल करा करके टेस्ट करवाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा सर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली बंद रहेगा, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरीज बंद रहेंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, जिम वगैरह। सर एक वायरल हो रहा था कि हाईवे पर जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जो प्रोविजन था वो ये था कि जितने भी रिपेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं ट्रक्स की, जो कि ट्रक्स का इसेंशियल और नॉन इसेंशियल गुड्स को कैरी करते हैं, तो वो खुली रखी जाए। एक तो सबसे पहले तो हमारी जो रिपेयर शॉप्स जो ट्रक्स की होंगी, फॉर दैट मैटर किसी भी व्हीकल्स की होंगी, वो खुली रहेंगी। उसके बाद बात ये आई थी कि उनके नियर बाई एडजेसेंट कोई ढाबे हैं जहाँ पे जब ड्राइवर ट्रक रिपेयर करवाए या कोई भी तो वो खाना भी खा सके, उसका अगर प्रोविजन देखने का। तो हमारी जो मेजर ट्रक रिपेयर शॉप्स हैं ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, तो अभी हमने फैसला लिया है कि कोई नियर बाई और उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम एज ऑफ नाउ कोई भी ढाबे ओपन करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट ज़रूरत आती है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास रिपेयर शॉप्स हैं उनके पास अगर कहीं से हमारे ट्रक यूनियन से कहीं से रिक्वायरमेंट आती है कि ढाबे भी खोले जाएं उनके आसपास, तो हम उस पर विचार करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ी तो। सर व्हीकल्स के रिपेयर की शॉप सिर्फ